बदर नहीं होता था खाला रशीदा के शोर का बेटा, वर्किंग एज जनरल मैनेजर फाइनेंस विद हाईफाई लिमिटेड फॉर पास्ट 2 years. नहीं, द डिटेल्स ऑफ हिज मंथली मूवमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर, बेसिक सैलरी, मेडिकल अलाउंस, हॉस्पिटल अलाउंस. बेटा आप जरा साइड पे होते हैं. भाई चुप कर, जो स्लोर दफा क्लास से निकाल देना मैंने, आपस में पता नहीं क्या लगेगा. ये बेसिक सैलरी माय डियर 2.5 लाख ज़रब 12. बोलें तो और बोले हैं मेडिकल फैसिलिटी या हॉस्पिटलाइजेशन तो नहीं है. अच्छा ये ना हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है, इस पे मैं ना आपसे बात करूंगा. ये क्या है? ठीक है, इस पे मैं आपसे बाद में बात करूंगा. मैं आपसे बात करूंगा इस पे. मेडिकल अलाउंस को बस खाली ले लें. तो अगर खाली मेडिकल अलाउंस आ रहा हो, कितना है? 28,000 ज़रब 12, 336 लेस एग्जाम 10% ऑफ बेसिक्स. बेटा साथ साथ नोट करते रहो, और अगर घर से करके आए हो तो टिक करते रहो. हाउस रेंट अलाउंस जी भाई जल्दी करें ना, मैंने घर भी जाना है. आप लोग 120,000 ज़रब 12, 14, 40. तुसी शो वेखना आए हो? आई यू हेट टू वॉच इस शो? 9 लाख रुपया उसको दिया है कि तुम रिजाइन ना करके जाओ अगले 3 साल तक. तो ये हमने पढ़ा था, जो भी कंपनसेशन दी जाए कि तुम नौकरी हमारे पास आके शुरू कर दो, तो वो सैलरी में क्या की जाती है. इस तरह छेती छेती पेपर में न्यूमेरिकल हो जाता है. पता नहीं आप लोगों ने क्या सर पे. कंपनी मेंटेन कार फॉर बोथ ऑफिस एंड प्राइवेट यूज, तो 10% लगाएंगे 5%? 5%. कॉस्ट पे फेयर वैल्यू पे द कार वॉज पर, अच्छा पेड फेयर वैल्यू पे नहीं, कॉस्ट पे लगाएंगे द कार वॉज परचेज्ड एट फेयर वैल्यू. तो 15 लाख को फेयर वैल्यू होने की वजह से लेने या कॉस्ट होने की वजह से? ज़रब किन्ने बटा 12? बोलें. ठीक है मैं देख लेता हूं. रहने दें मैं देख लेता हूं. वो बच्चे आए ही नहीं जिन्होंने कैलकुलेशंस करवानी थी. उन बच्चों ने क्लास में आना बॉदर नहीं किया. किसका दिल धक धक कर रहा है ये सुन के घर में? कल मुझे बताना है आके आप लोगों ने. 688. चलें कम से कम इतना तो करें कि घर में बैठे बैठे जरा खड़े हो जाएं. चलें जी. यार ये एडजस्टमेंट हमने की हुई एक दफ़ा पहले. हमने इन्वेंट्री साल के मिड में बेच दी है बदर को 12,000 की. तो किसको बेची है भाई?
एम्प्लॉय को, इसका मतलब है प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड। तो जब कोई आप गाड़ी या घर के अलावा कोई चीज ट्रांसफर करें या बल्कि गाड़ी या घर भी ट्रांसफर कर दें, तो रूल वही है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। नेट रियलाइजेबल वैल्यू उसकी इतनी थी और हमने खरीदी इतने की थी। अच्छा, इससे मुझे कोई कंसर्न नहीं कि मैंने खरीदी कितने की थी, मुझे बस फॉर्मूला बताएं। व्हाट इज फेयर मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर? 24। ओ सॉरी, 22 ये है ना 31 दिसंबर बदला। व्हाट इज फेयर मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर? 22। वही ना, 1 जनवरी 16 या 31 12 15 एक ही डेट होगी ना। व्हाट इज अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर? तो जब कोई प्रॉपर्टी एम्प्लॉय को ट्रांसफर होती है, कोई भी चीज ही दे दें आप उसको, तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। तो इन्वेंट्री ट्रांसफर 22,000 माइनस 7 रहे हो गए और 10। अच्छा भाई, ये कैलकुलेशन में 2016 का न्यूमेरिकल है हमारा। सैलरी में जाना है 437,500। अगर किसी ने पिछले लेक्चर का पार्ट भी नहीं लिया हुआ तो इसको मैं वर्किंग नंबर 2 कर रहा हूँ, और इसकी आप पता नहीं क्या आप लोग बोलते हैं, पिक लेने लगा हूँ। इसकी पिक ले लें, मैं तो इसकी जान लूँगा। तो ये सैलरी में जाना है 437,500। सॉरी आई डिस्टर्ब, यू वर टेकिंग पिक, आई सेड गो अवे। अच्छा सॉरी, अच्छा ये ना पिछले से पिछले लेक्चर का पार्ट भी अटेंड कर लीजिएगा अगर ये आपने समझना है। मेरे जैसे ही कोई बंदा समझा रहा, मैं ही समझा रहा हूँगा। 437,500 437,500 438 भी कर सकते हैं इसको। शेयर्स पर चेस्ड, सस्ते मिले हैं ना, तो परचेज करने पे कोई गेन आया वो सैलरी में जाएगा। बाकी कैपिटल गेन को इधर ही पड़ा रहने दें, और कहीं लेके जाने की जरूरत नहीं है। कैपिटल गेन इधर से ही फेस पे उठा लेंगे, ये 1,25,000 इधर से ही फेस पे ले जाएंगे, अलग से कोई वर्किंग अप करने की जरूरत नहीं है। लो रशीद, सवाल तो मुक गया। अदर इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू 2016 इज एज अंडर। ऑन 1 जुलाई 15 को बदर को रिसीव हुए पुराने एम्प्लॉयर से सुल्तान हस्पताल से, हाँ हमारे साथ रिसीव हुए हैं, पुराने एम्प्लॉयर से रिसीव हुए हैं 6 लाख रुपए इन रिस्पेक्ट ऑफ टर्मिनेशन बेनिफिट्स। बोलें पेज 89 लिख लें। यहाँ पेज 89 पे हमने पढ़ा था, अगर एक एम्प्लॉय टर्मिनेशन के वक्त कोई पैसे ले, जिसको पेपर में कंपनसेशन फॉर रिडंडेंसी और लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी लिखा जा सकता है या गोल्डन हैंडशेक पेमेंट भी लिखा जा सकता है, तो इसमें मे बाय नोटिस, अगर आप चाहें तो नोटिस देकर इलेक्ट कर लें इस अमाउंट को टैक्स लगाना पिछले 3 साल के एवरेज रेट पे, मे। और दूसरी ऑप्शन ये है कि इसको फेस पे पूरा ऐड कर दें। तो जब कभी ये एडजस्टमेंट और इक्का दुक्का एडजस्टमेंट हो तो फिर तो हम 2 तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया करेंगे, जैसे इधर किया था 2 तरीके से, ट्रीटिंग गोल्डन हैंडशेक एंड नॉर्मल वे, ट्रीटिंग एज सेपरेट ब्लॉक। लेकिन मेरे ख्याल से जब ये बड़े वाले न्यूमेरिकल में आ जाए तो फिर ऐसी सूरत के अंदर आप ये एज्यूम कर लीजिएगा कि 3 साल का रेट पिछला फिजिबल है मुझे, तो फिर पिछले 3 साल के रेट के ऊपर ही इसको चार्ज कर दीजिएगा। तो क्योंकि सवाल में ये पिछले 3 साल का रेट दिया हुआ है, तो डेट्स वाई मैं इसको सेपरेट ब्लॉक ही ट्रीट करूंगा। लेकिन फिलहाल आप इसको सैलरी में डाल दें, बाद में देख लेंगे इसको सेपरेट ब्लॉक ट्रीट करना है। टर्मी
नेशन बेनिफिट कितना? जब न्यूमेरिकल का एंड आएगा तो मुझे याद कराइएगा कि इस पे नॉर्मल रेट नहीं लगाना, इस पे पिछले 3 साल का एवरेज रेट लगाना है। फिलहाल इसको डाल लें, फिर टोटल में से माइनस कर देंगे सेपरेट ब्लॉक के नाम से। नेक्स्ट, बेशक छोटा सा लिख लें सेपरेट ब्लॉक, लेकिन ग्रेचुटी अनअप्रूव्ड स्कीम से मिली है। तो ग्रेचुटी अगर अनअप्रूव्ड स्कीम से मिली है तो चपतूर कौन सा? चपतूर 7 में हमने पढ़ा था कि अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी माफ होती है अप टू लोअर ऑफ, पेज नंबर कौन सा है? 108। जी मिली कितनी? जी माय डियर 480। $75,000 या 50% ऑफ 485,000? 240 लोअर थप्पड़ जी, ये गलत है। 243 22 2425 2,42,75 में से कौन सा लोअर है? 76,000। कैलकुलेशन करवाने वालों छुट्टी ना किया करो, ये लोग नहीं करवा रहे कैलकुलेशन। हम ही क्यों तंज कर रही हैं? अगर हम आए भी हैं और ये बातें सुनने के लिए हम आए हैं, हमारे साथ तो ऐसा ही होता है। खुदा के लिए जिंदगी में इस तरह की बातें ना किया करें। हमारे साथ तुम्हारे साथ ओके। अब तो हो के होना भी नहीं फील होता। पॉइंट नंबर 2, ऑन 1 नवंबर 2015 बदर फेल इल। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नहीं तो अफसोस कर रहा हूं ना मैं उसकी डेथ पे तो नहीं पड़ा। एंड वॉज एडमिटेड टू हॉस्पिटल। ठीक है, शुक्र है स्कूल नहीं लेके गए। एंड वॉज एडमिटेड टू हॉस्पिटल। अच्छा, यानी पुराने एम्प्लॉयर के अस्पताल चला गया है। बदर ने जाके कहा मैं याद हूं? नहीं यार तू मैं बदर तुम्हारे पास नौकरी करता था। ओह तू वो वाला बदर, तुझे क्या हो गया? तू टेढ़ा टेढ़ा होके क्यों चल रहा है? चला आजा, तेरा एडमिशन दे दें तुझे इधर। तो अस्पताल में इसको एडमिशन मिल गया। अस्पताल ने खर्चा किया है 65,000। जाते हुए बदर ने कहा मेरी तरफ से कितने? जा बदर क्या याद करेगा, सुल्तान से तेरा पाला पड़ा है, जा तुझे माफ किया। अब इसको ना मैं मेडिकल ट्रीटमेंट वाली कैटेगरी में नहीं डाल रहा, इसको हम डाल रहे हैं, नहीं पेज 109 में नहीं इसको डालना, इसको डालना है पेज नंबर ऊपर है ना, ये इसी पेज 109 पे ही नीचे वाले डब्बे में नहीं डालना। 53A फ्री, सॉरी, फ्री और सब्सिडाइज्ड मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड बाय हॉस्पिटल टू इट्स एम्प्लॉइज। बाकी अगर तो मैं ये तो बाकी जहां तक ये ताल्लुक है कि ये एम्प्लॉय हमें छोड़ के जा चुका है, तो उस पर तो सैलरी के चैप्टर को कोई ताल्लुक नहीं है, सैलरी के चैप्टर को कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि सैलरी के चैप्टर में अल्लाह आपका भला करे, हमने पढ़ा था एक दफ़ा पेज 89 पे कि
सैलरी के जो बेनिफिट्स हैं वो पुराने एम्प्लॉयर से भी मिल सकते हैं, नए एम्प्लॉयर से भी मिल सकते हैं। इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? पुराने एम्प्लॉयर से मिला है तो मेरा एम्प्लॉयर ही ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पास्ट एम्प्लॉयर से हमने पेज 89 पे पढ़ा था, बेनिफिट मिलते रहते हैं, कोई मसला नहीं। तो इसलिए हम इसको एग्जेम्प्ट करेंगे। मेडिकल ट्रीटमेंट, इस पे 53A लगाएंगे, पेज नंबर 109 वाला। फ्री और सब्सिडाइज्ड मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड बाय अस्पताल टू इट्स एम्प्लॉइज। इसमें तो नहीं लिखा हुआ था ड्यूरिंग ड्यूटी आवर्स, जब मर्जी आओ। टैक्स कटा है 1105 और पिछले सालों का 3 साल का एवरेज रेट। 3 साल का एवरेज रेट बता दें। वर्किंग नंबर 3, एवरेज रेट जी इंटू 100 भी कर दें। भाई जनाब बादशाही मस्जिद में जुमा पढ़ने गए थे जी, बोलें। 12 एग्जैक्ट 12%। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे सवाल की आखिरी एडजस्टमेंट भी हुई। कोई बात नहीं, तो नहीं नुकसान हो गया आपका। चलो ऑनलाइन ले लीजिएगा, लाइन पे ले लीजिएगा 12%। चलें जी, टोटल कर दें ना यार, इन्ना एग्जैक्ट टोटल नहीं मैं मंदा, कोई और ट्राई करें क्योंकि इसमें 9 भी है। अच्छा 6 भी है, ओके। 6000 किसने बोला था? सही बोला होगा, जारी बात है। 6000 6000 है। अच्छा चलो मैं 6000 कर देता हूँ। 3000 690 6003 6903। अच्छा सॉल्यूशन में कुछ हो रहा है, सॉल्यूशन में कितना है? सॉल्यूशन में अगर कोई डिफरेंस है तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो मैंने इसका टोटल आपसे पूछा है, अगर सॉल्यूशन नहीं सॉल्यूशन में अगर कोई इख्तलाफ है तो कोई मसला नहीं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें कैसी मसला है? हाँ, हमें कौन सा रिक्शे वाला लेने आया हुआ है? खाना ठंडा हो रहा है भाई, हमने खाना छोड़ दिया हुआ है कई दिनों से, इस वजह से कि क्लास होती है कभी FAR 2 की, कभी आप लोगों की, और आप अभी इसी पे अड़ी हुई है सुई के, खाना ठंडा हो गया है। आंसर नंबर 23। बस इसका भी यही आ रहा है शायद 6903। पता नहीं यार क्या हो रहा है यार, छोड़ो यार, कैलकुलेशंस बाद में कर लेना। मुझे नहीं पता था कि इस लेवल पे भी ये मसले आते हैं। अच्छा आप फेस बनाएं। इनकम फ्रॉम सैलरी 6903। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन आप ही को शायद शायर ने देख के कहा था, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। नहीं, अगला मिसरा नहीं कहा था शायर ने, वो बस इतना कह के चुप हो गया था। 100 जी टोटल इनकम क्या चीज?
7028 नहीं, वो तो करते हैं माय डियर। अभी आप ये बताओ 7028। अच्छा, आप बताएं टर्मिनेशन बेनिफिट को क्या एज्यूम करें, दोनों तरीके से टैक्स लगा के देखें या फिलहाल अजम्पशन ले लें कि पिछले 3 सालों का एवरेज रेट बेटर है? अजम्पशन ले लें कि पिछले 3 सालों का एवरेज रेट बेटर है। अगर एक फुल लेंथ सवाल में गोल्डन हैंडशेक आ जाए तो दो तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करने में टाइम लग सकता है, तो बेहतर है कि एज्यूम कर लें पिछले 3 सालों का एवरेज रेट इसके लिए बेटर है। लेस टर्मिनेशन बेनिफिट जो पड़ा हुआ है इनकम फ्रॉम सैलरी में, इसे सेपरेट ब्लॉक बना दें। नजर माने कितना है? 600। सिक्स फोर जी, टैक्स निकालें। ज़कात है कितने, मुझे तो नहीं नजर आई पूरे साल में। टैक्स निकालें। को बंदा बंदा रख लें यार टैक्स निकालने के लिए, अगर खुद नहीं निकाल सकते तो। वो बच्चे ही नहीं आ रहे जिन्होंने इसमें कैलकुलेशंस करवानी थी। 700,000 भाई, जाहिर बात है इसका 75% लेंगे तो सैलरी से ज्यादा आएगी जी। जमा 35% ऑफ, लेकिन जो जवाब आए उसको मुझे जवाब ना दें, उसको 3 सिफरे से डिवाइड करके मुझे जवाब दें, 1000 से डिवाइड करके जवाब दें। मैं तो कह रहा हूं आज जवाब ही दे दें। 151 ये अजीब टाइप ऑफ पीपल टुडेज। एड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक, टर्मिनेशन बेनिफिट जरब 12%। 12% हमने निकाला हुआ है वर्किंग 3 में 72, लेकिन इसको ऐड करके लेस नहीं करना, ये टैक्स आपने जमा कराना है, कहीं कटा नहीं आपका। ऑब्वियसली अगर आपको पता है यहां पहले माइनस होता है, फिर फॉरेन टैक्स क्रेडिट और सेक्शन 61 से 63, उसके बाद फिर 72 आना था, क्योंकि इट इज एड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक। 5 जमा जो 7, 7 जमा 1 8। नहीं, अब रहने दें, अब रहने दें, अब आज नहीं। अब टैक्स कितना कटा है सैलरी पे? 1105 जी। यहां पे नोट 1 डाल दें। आई एज्यूम that previous 3 years average tax rate is feasible, वरना मुझे कैलकुलेशन 2 तरह करनी पड़ती। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि पिछले 3 साल का एवरेज रेट इस बंदे के लिए फिजिबल है जी।
ओके, आगे। अच्छा, अगर मैं तो कहता हूँ बड़े वाले न्यूमेरिकल में आप सिर्फ एक ही तरीके से ट्रीट करें, लेकिन देखें कोई छोटा मोटा न्यूमेरिकल ऐसे आता है, जैसे सैलरी के चैप्टर में एक न्यूमेरिकल है। असल में हमारी डिस्कशन आज चल रही है पेज 89 पे, कि एक ऑप्शन है कि पिछले 3 सालों का एवरेज रेट ले लें। ये ऑप्शन है, मैंने इस सवाल में ऑप्शन की तरफ गया हूं। जनरल रूल कुछ और है। जनरल रूल ये कि 6 लाख को उसमें पड़ा रहने दे और नॉर्मल टैक्स उस पर लग जाए। अगर आप इस सवाल का सॉल्यूशन देखेंगे, कभी घर जाके, जब आप छुट्टियों में घर जाएंगे अपने, तो जब आप इस सवाल का सॉल्यूशन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, ये आज के होमवर्क में भी डाल देंगे। अगर इस सवाल का आप सॉल्यूशन देखेंगे तो इसमें देखें उसने सिर्फ दी ही गोल्डन हैंडशेक है, एक एक्स्ट्रा चीज है बस, लीव इनकैशमेंट। अब बेहतर है, और वैसे सवाल की भी रिक्वायरमेंट पढ़ें, एज अ टैक्स कंसिडर्ड एडवाइज मनीर अबाउट द अमाउंट ऑफ टैक्स। उसको एडवाइज करना है अमाउंट ऑफ टैक्स। इसका मतलब है कोई एक टैक्स नहीं होना, कोई 1-2 टैक्स निकलने, उनमें से एडवाइज करना पड़ेगा। तो रिक्वायरमेंट भी बता रही है। अब इस सवाल में आप ये अजम्पशन नहीं ले सकते कि आई एज्यूम के 4 मिलियन पे, जैसे भी 6 लाख पे लगाया था, आई एज्यूम 4 मिलियन पे पिछले 3 सालों का एवरेज रेट लगा दो। ये तो वैसे ही फारग डेटा दिया हुआ है। आई एज्यूम के इस पे पिछले 3 सालों का एवरेज रेट लगा दो। अब ये अजम्पशन नहीं आप ले सकते, क्योंकि उसने एडवाइस की है। और वैसे भी मैं कह रहा हूं, जब सवाल ही मेन गोल्डन हैंडशेक टाइप चल रहा है तो फिर तो प्रॉपर तरीके से करें। ये सवाल किया लेकिन नहीं किया हुआ मेरे ख्याल से, वरना कोई टिकू टुकू लगा होता। तो ये आज होमवर्क में कर लीजिएगा। इसको देखिए, हमने दोनों तरीके से सॉल्व किया हुआ है। कौन सा क्वेश्चन है? आंसर नंबर 7। और देखें वो तरीका क्या होता है। वो तरीका ये होता है कि पहले आपने वर्किंग में जाके सैलरी, लीव इनकैशमेंट और 4 मिलियन, हमारे सवाल में 4 मिलियन था, 6 लाख था, इस 6250 को पहले नॉर्मल तरीके से ट्रीट किया, नॉर्मल तरीके से, और फिर आपने इसको माइनस करके यहां से इस पे अलग रेट लगाया। तो 10 मिनट में कोशिश, 7-8 मिनट में कोशिश कीजिएगा ये वाला सवाल हो जाए एज अ होमवर्क। तो यहां पे आके लिख लें, चैप्टर 18 क्वेश्चन नंबर 23 में तो अजम्पशन ले ली थी, के टर्मिनेशन के लिए एवरेज रेट फिजिबल है। लेकिन इसमें assumption ना लें, क्योंकि एडवाइस भी मांगा हुआ है और सवाल भी छोटा सा ही है, बस इसलिए दोनों तरीके से करके दिखा दें उसे। चैप्टर 18 क्वेश्चन 23 में तो assumption ले ली थी कि टर्मिनेशन के लिए एवरेज रेट फिजिबल है। अच्छा माय डियर, अगर इसमें भी, माय डियर, अगर इसमें भी, आज के सवाल में भी मैं इसको नॉर्मल तरीके से लेके चलता, दोनों तरीके से, तो फिर मैं कैसे सॉल्व करता? फिर ये एक ऑप्शन ये हो जाती, फिर मैं assumption ना लेता, फिर मेरे ख्याल से इधर हेडिंग देता है एज्यूमिंग इट इन ए नॉर्मल वे, और फिर मैं सैलरी लिखता 6903, कैपिटल गेन लिखता 125, टोटल आता 7028। यही मेरी टोटल होती, यही मेरी, और मैं कुछ भी माइनस ना करता। डन? माइनस क्यों नहीं करना आप 6 लाख? क्योंकि assumption ही नहीं लिखा। अब नॉर्मल तरीके से निकाल रहा हूं। आप किस तरीके से ना, तो अब 7028 का क्या आ जाता? टैक्स। जब वो टैक्स आ जाता वो मैं नहीं निकाल रहा,
उसके बाद मैं ये 72 कुछ ना करता, अब तो ये माइनस ही नहीं किया ना, तो फिर माइनस करके 12% क्यों लगाना है? अगर इस सवाल में भी लिखा होता कि दोनों तरीके से करें, बड़े वाले सवाल में भी लिख सकते हैं टैक्स, और उसके बाद अल्लाह का शुक्र है मैं लेस करता 1105, ये पेएबल टू गवर्नमेंट आ जाता। तो ट्रीट टर्मिनेशन इन नॉर्मल वे। चलें जी, क्वेश्चन के नीचे जगह खाली है, ये वाला फॉर्मेट भी नोट कर लें, ट्रीट टर्मिनेशन इन नॉर्मल वे। ये टेक्स्ट तो निकाल लेंगे ना घर जाके अगर निकालना पड़ा, वैसे तो कॉन्सेप्ट ही देना था। ये मुझे ज्यादा आसान तरीका लग रहा है, लेकिन ऑब्वियसली अगर उसने 3 साल का एवरेज रेट दिया तो ये तो नहीं करवाना था आपसे, उसने शायद ये करवाना था। और इसमें मैंने क्या एज्यूम किया है, इसमें क्या एज्यूम किया है, टर्मिनेशन को क्या बना दूं, ये तरह मैं ग्रीन में देखें क्या हाईलाइट किया, एज्यूम टर्मिनेशन को सेपरेट ब्लॉक में डाल दें, एज्यूम टर्मिनेशन को नॉर्मल वे में डाल दें। अगर इस टाइम आप निकलें तो किस वक्त पहुंचेंगे अपने घर, अपने फ्लैट, अपने हॉस्टल, अपने रूम? 4 बजे। पाइन तू मीनारे पाकिस्तान तू आना है, कौन है? 4:30 अभी निकल के 4:30, डेली 1.25 घंटे की ट्रैवलिंग। ओ माशाल्लाह। और 1.25 घंटे में तो ऑब्वियसली जहां भी बस में किसमें जो बंदा आराम से पढ़ सकता है, 1-2 सब्जेक्ट तो वैसे ही फारग कर लेता है। 50 मिनट में पहुंचेंगे, 2 मिनट में 2:55 पे पहुंच जाएंगे। ओके, कोई लाहौर वाला भी बैठा हुआ है, हाथ खड़ा करें। अच्छा, लाहौर वाले और आउट स्टेशन वाले। ओके, अच्छा अगर सवाल कहते दोनों तरीके से सॉल्व करें, यानी इस सवाल में जैसे लिखा हुआ था एडवाइस, फिर तो टू बी मैं भी, फिर तो दोनों तरीके से। और मेरे ख्याल से अगर बड़ा वाला सवाल आ जाए और पिछले 3 सालों का एवरेज रेट दिया और सवाल में कुछ ना कहा हो, तो एजम्पशन ले लें जो मैंने ली थी, एवरेज रेट इज फिजिबल। वरना न्यूमेरिकल का फेस फिर कितनी दफा बनाना पड़ेगा? 2 दफा बनाना पड़ेगा। अब इसमें से कौन सा फिजिबल है मुझे नहीं पता। अगर किसी बच्चे ने अभी टैक्स जाके निकाला है, जो मुझे 100% यकीन है किसी ने नहीं निकाला होगा, किसी ने अगर टैक्स जाके निकाला है तो फिर देख सकते हैं कौन सा फिजिबल है। जिन पे तकिया था वही पत्ते एयर देने लगे। छोड़ो यार, छोड़ो, टाइम गुजर गया। कौन सा सवाल रह गए हैं यार, हद हो गई है। जैसे चैप्टर के पीछे पड़े हैं जैसे पता नहीं क्या इसकी जान लेनी है। इतने तो कभी किसी सेशन में नहीं कराए थे सवाल, इनको करा दिए हैं जितने, हद होती है। ये तो कतील वाला सवाल आपको करा दिया हुआ है, चैप्टर 8 में जाके देखिएगा। चैप्टर 8 में जाके देखिएगा, एक सवाल में ये एडजस्टमेंट डाली थी और दूसरे सवाल में ये एडजस्टमेंट डाली थी, तो 2 में तोड़ के करवा दिया हुआ है। ये टेस्ट में आ गया था, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें एक एडजस्टमेंट है और ये भी आपको जो है वो क्लास में करवा दिया हुआ है, इतना सा डलवा के, बाकी में कोई स्क्रैप ही छुपा हुआ है। बस ठीक है, फिर किस मंडे को कोई और सवाल कर लेते हैं। ये किया हुआ है, चलें ठीक है, 10 मिनट में ये कर लें। करें यार, फारा करें यार, कि क्या क्या करना है घर जाके। वजाहत एज 48 ईयर, इज अ मार्केटिंग manager in Nayab, a company engaged in the manufacturing and supply of tissue taters. Details of his monthly movements during the year: basic salary, dearness allowance and conveyance allowance. करें my dear फारक, बोलें भाई बेसिक सैलरी। ऑनलाइन वाले हजरात बेशक पॉज लेके इसको एक दफ़ा ट्राई करके देख लें, मादरत जो इधर बैठे हुए हैं उनसे। भाई ये देखना होता है सवाल में कहीं बीच में रिटायर नहीं हो गया, बाद में 12 से मल्टीप्लाई करके बाहर निकल के पता चलता है वो रिटायर भी हो गया था। कुछ को पेपर में बैठ के पता चल जाता है रिटायर हो गया था। $840, ओके माय गाय। नेक्स्ट 120,
चलें जी, नोट कर लें। कर लिया तो नहीं हो सकता, कोई जादू तो नहीं है। लेट मी टेक सम H2O विद दिस ग्लास ऑफ वाटर। ओके, प्रोविडेंट फंड में उसने पैसे डाले हैं 8400 पर मंथ। ये किसकी कंट्रीब्यूशन होगी? एन इक्वल अमाउंट वाज आल्सो कंट्रीब्यूटेड बाय वजाहत। ये किसकी कंट्रीब्यूशन होगी? एम्प्लॉय की। इंटरेस्ट इनकम इज, अच्छा, अब अजम्पशन लेने की पड़ेगी कि प्रोविडेंट फंड क्या है? रिकॉग्नाइज, क्योंकि कहीं लिखा नहीं हुआ रिकॉग्नाइज्ड है। मुझे तो नहीं नजर आ रहा। आपको को नजर आ रहा हो तो फिर वो आपका कमाल है, आप अपने तक रखें फिर इसको, मुझे नहीं नजर आ रहा। तो प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन लिख के मैंने कहा था डैश डाला करने। ये रिटायरमेंट के टाइम पे मिल रहे हैं या अभी पैसे डाल रहे हैं? वो पैसे डाल रहे हैं। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जरा 12। किसी को याद हो, वो एक लेंथी सी क्लास हुई थी जिसमें लेस करके व्हाइट बोर्ड पे 3 दफा डायग्राम बनी थी। एग्जेम्प्ट अप टू लोअर ऑफ था। गुड गुड, लोअर ऑफ 1/10 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस। अच्छा, ये वैसे है कितनी अमाउंट? 960। ये कितना? 1008। अब माफ कितनी करनी है? 101 जी। अब आप लोगों के अंदर डिसएग्रीमेंट हुआ किसी बात पे तो मैंने कहना लड़ लो जी। गुड, 96 और 1.5 लाख। 150 कर लें फिर, लाख 1.5 लाख काट के इस तरह 150, क्योंकि 150 फिर किसी ने पूछना है कि 1.5 लाख उधर थे तो 150 क्यों हो गया जी। 96 और 150 में से लोअर चलें जी, नोट तल लें। तल लिया? ये पेज नंबर जरा बता दें कहां पे ये चीजें लिखी हुई थी, क्योंकि कुछ शहजादे भी होते हैं। पेज 111 पे जाके जरा देखें, ये चीजें लिखी हुई हैं। न्यूमेरिकल तो नहीं सॉल्व हुआ भाई, ये चीजें लिखी हुई हैं ना। हो गया, चले आगे। इंटरेस्ट पेज 111 पे रहे जरा। इंटरेस्ट पहले मुझे सवाल में बताएं कितने ऑफ अकमुलेटेड बैलेंस वाज क्रेडिटेड टू। नहीं 391 इंटरेस्ट है ना, इस पे आपने नहीं लगाना 20%। इंटरेस्ट ऑफ 391 एट द रेट ऑफ 20% ऑन बैलेंस वाज मिल गया। और अगर लिखा होता इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 20% ऑन अकमुलेटेड बैलेंस ऑफ 391 इज टू बी कैलकुलेटेड, फिर वो इस पे 20% लगाते। अब ये इंटरेस्ट है या अकमुलेटेड बैलेंस है? और अगर अकमुलेटेड बैलेंस दिया होता, अब ये इंटरेस्ट ही है तो कितना इंटरेस्ट है? पेज नंबर 111 पे जाएं, जिनको बातें भूली हुई हैं जाके देखें एग्जाम्प्ट कितना करना है। लोअर ऑफ तो वही बोल रहे हैं ना जो पेज पे नहीं जा रहे। 1/3 ऑफ जी कितने बाउल है या 391 है 20%, तो मेरे कैलकुलेटर बताओ ज्यादा होगी 313। कोई बच्चा हायर ढूंढे जरा।
320, दैट्स नाइस। की 71। चलें जी, आप सवाल सूल पूछ लें। Got it, guys? आगे चलें। बिजली के बिल रीइंबर्स हुए हैं, क्या समझे भाई? ये दफ्तर का काम है या इसके घर के बिजली के बिल हैं? बस डाल दें फिर। अगर वो ये कहता कि मैं दफ्तर के काम से गया था और वहां कोई पेट्रोल का खर्चा हुआ है वो मुझे दे दें, वो तो फिर इग्नोर करते। लेकिन ये रीइंबर्समेंट दफ्तर के काम के लिए है या घर के बिजली के बिल होंगे? जी कितना? 60। लेकिन नीचे कहीं नोट डाल दीजिएगा सवाल में, आई अज्यूम दैट प्रोविडेंट फंड इज रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज यू एग्जामिनर यू हैव नॉट इन्फॉर्म्ड मी, सो आई एम कंपेल्ड टू टेक अजम्पशन। तो तैल आप बता दो। 1192। क्या लगे हुए हैं पश्तों में? बॉल पेन चाहिए। ओके, नेक्स्ट। Following further information is available. वजाहत रिसीव नेट डिविडेंड फ्रॉम BEE लिमिटेड, अ कंपनी लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। नेट क्यों है? विद होल्डिंग टैक्स एंड ज़कात कट चुकी है इससे। तो न्यूमेरिकल के फेस पे आ जाएं, पहले सफ़े पे। इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी है? 1192। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, फाइनल टैक्स रेजिम कौन सा? डिविडेंड। वर्किंग नंबर 2, नेट डिविडेंड इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस ज़कात माइनस टैक्स। नेट कितने? 0.6। ज़कात पहले किया हुआ सवाल कहीं? कब? जी 4। पता नहीं क्या लोग हैं। विद होल्डिंग टैक्स ऑफ 13.8 एंड ज़कात डिडक्टेड ऑफ 4. मुझे नहीं पता आप लोग क्या बातें करें आपस में। और टैक्स 13.8। आप लोग ऑनलाइन वाले आप इधर देखो, हम आपस में बातें करते हैं। ये बंदे सिर्फ कैलकुलेशंस के लिए मैंने बुलाए हुए हैं, कॉन्सेप्ट के लिए आप लोग देखो जरा इधर। अच्छा, वो पता क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि डिविडेंड मुझे नेट मिला है, ये दोनों चीजें कट के, तो फिर डिविडेंड है कितना? चलें जी, बाकी ये ज़कात और टैक्स को ज़रा याद रखिएगा, इसको फेस पे भी सेट करना है। He also received dividend of 65,000 from a company in UAE, और इस पे पाकिस्तान और UAE में टैक्स नहीं कटा। अच्छा भाई, अदर सोर्स के चैप्टर में पहले सफ़े पे लिखा हुआ था कि अगर डिविडेंड बाहर के मुल्क से मिले तो वो अदर सोर्स में जाएगा। नॉर्मल रिजीम इस पे नहीं 15% लगेगा। ऐसे मुस्कुरा के देखें साथ वाले को, इस पे नहीं 15% लगेगा, क्योंकि पाकिस्तान वाले पे 15% लगता है। ये कहाँ से मिला है?
बाहर के मुल्क से, तो बाहर के मुल्क वाले डिविडेंड पे 15% नहीं लगेगा माय डियर। इसके साथ बड़ा बड़ा करके लिखें, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, नॉर्मल टैक्स रिजीम, डिविडेंड जी 6 5 बस ओके, ये नॉर्मल रिजीम में जाएगा। वजाहत ने जमा करवाए हैं वॉलंटरी पेंशन सिस्टम रूल के तहत अपने फ्यूचर के लिए पैसे, ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नहीं है, वजाहत ने अपने पेंशन फंड में जमा करवाए हैं पैसे। अगर ये सैलरी या बिजनेस कमा रहा है, सैलरी कमा रहा है, वजाहत ने वॉलंटरी पेंशन सिस्टम रूल्स के तहत अपने लिए पैसे जमा करवाए हैं, तो बस ठीक है, इसको टैक्स क्रेडिट दे देंगे। इसको एंड पे देखते हैं। वजाहत ने एक ट्यूशन सेंटर स्टार्ट किया है, वर्किंग नंबर 3, इनकम फ्रॉम बिजनेस। स्टार्टेड अ ट्यूशन सेंटर का क्या मतलब है? नौकरी शुरू की है या कारोबार शुरू किया है? सुबह तो नौकरी करता है ना, कहाँ? नायाब में मार्केटिंग मैनेजर है, सुबह तो नौकरी करता है, तो शाम को फिर पढ़ाता होगा कहीं या बंदे रख के पढ़वा रहा होगा। फॉर स्टूडेंट्स ऑफ अ फाइनेंस इन अ पुअर लोकेलिटी ही रिसीव, अच्छा ही रिसीव ट्यूशन फीस ऑफ 2198। भाई ये तो प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, तो सेल से स्टार्ट करेंगे, तो सेल से स्टार्ट करें, जैसे डॉक्टर सोनावाला ने न्यूमेरिकल किया था। सौना किधर है? सौना ये, इसमें भी फीस से स्टार्ट किया था, और आज के सवाल में भी बच्चों की ट्यूशन फीस से स्टार्ट करेंगे। तो अगर प्रॉफिट अवेलेबल ना हो तो सेल से स्टार्ट कर लें, कोई मसला नहीं। सो लाइक क्वेश्चन 13 डॉक्टर साउना जी, ट्यूशन फीस कितनी है? महीने की तनख्वाह अपने आपको दे रहा है, पागल। वजाहत सैलरी, ये तो बिजनेस का खर्चा नहीं है। आपको पता है सेल से चलते हुए अलाउड खर्चे माइनस करते हैं। हाइब्रिड वालों, आपको पता है सेल से चलते हुए अलाउड खर्चे माइनस करते हैं। ऑनलाइन वालों, आपको पता है सेल से चलते हुए अलाउड खर्चे माइनस करते हैं। फ्रांस वालों, आपको पता है सेल से चलते हुए अलाउड खर्चे माइनस करते हैं। वजाहत सैलरी, फ्रेंड सैलरी, फ्रेंड यूसुफ हु टॉट फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अच्छा, कितने महीने की तनख्वाह उसको दी होगी? रशीद मैं 12 नाल मल्टीप्लाई कर छड़े, मैं वेखिया ही नहीं जकम सितंबर ने ट्यूशन सेंटर स्टार्ट किया है, पता नहीं मैनू पेपर च की हो जाता है कदे कदे। सर 10 जी, ओए होए होए यार, मैं आइंदा सही तरह पढ़ांगा। चल अल्लाह लग रहा है निकल जाए इस बारी, जरा सोचा से है भी सही थी, इस बारी भी सही पढ़ांगे। ट्रैवलिंग, बोर्डिंग एंड लॉजिंग एक्सपेंसिव। ट्यूशन सेंटर के लिए कहाँ गया हुआ है? अच्छा, टीचर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप इन लंका। तो कोई नहीं, ये तो नॉर्मल खर्च है बिजनेस का, अलाउड है, नॉट अलाउड की लिस्ट में नहीं आ रहा। 328। अच्छा मेरे भाई, बिल्डिंग पर, सेकंड हैंड प्लांट पर, और फर्नीचर पर, और व्हीकल पर इनिशियल अलाउंस नहीं लेते, इसलिए लोगों की राय है कि कंप्यूटर पर इनिशियल अलाउंस ले लिया करो। तो ये लोग ये याद रखिएगा, 2 चीज़ों पे इनिशियल अलाउंस होता है अब, प्लांट पे भी और कंप्यूटर पे भी, इसलिए कंप्यूटर पे भी इनिशियल अलाउंस लेंगे। मुझे वो 4 चीज़ें बता देना जिन पे इनिशियल अलाउंस नहीं लेता।
बिल्डिंग सेकेंड हैंड प्लांट परचेज फ्रॉम पाकिस्तान, फर्नीचर व्हीकल, इन चार चीजों पे इनिशियल अलाउंस नहीं होता, तो इसलिए प्लांट पर तो लेते ही थे, आज के बाद याद रखिएगा कंप्यूटर पे भी लेंगे। कंप्यूटर नहीं 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 यार, ये ना करें कि 250 को उल्टा के इनिशियल अलाउंस माइनस करें, हम तो चल ही सेल से रहे हैं, तो सेल से चलते हुए बस जो जिस तरह प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल में होता था, रेवेन्यू से चल के अलाउड खर्चे माइनस कर दे, बस इनिशियल अलाउंस माइनस करें 250 इंटू 25%, 62.5, और इसकी टैक्स डेप्रिसिएशन 250 माइनस 63, बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सबके लिए 15%। डरते डरते क्यों कह रहे हो? 56 बोलो, 56 छुपिंजा। ओए मिसक्लेनियस एक्सपेंसेस का क्या करें? मिसक्लेनियस एक्सपेंसेस का नहीं नहीं माइनस करें, ये तो नॉर्मल आपके खर्चे हैं। मिसलेनियस एक्सपेंसेस से मुराद है मेरे ख्याल से बिजली के बिल होंगे, कोई हो सकता है बिल्डिंग का रेंट हो, और भी आपके खर्चे होंगे बिजनेस में मिसलेनियस एक्सपेंसेस। वन 206 लिखें, सेल्स से चलते हुए अलाउड खर्चे माइनस करते हैं, उल्टाना कुछ नहीं होता। सेल से चलते हुए अलाउड खर्चे माइनस करते हैं, सेल से चलते हुए अलाउड खर्चे माइनस करते हैं। ओके, पिछले साल की टैक्सेबल इनकम 18,50,000 है। पिछले साल की टैक्सेबल इनकम, हाँ छोड़ें अब इसको, क्या करना है? पिछले साल इतना कमाया था, ये भी बता दे तेरे दादा अबू ने 10 साल पहले कितना कमाया था, और परदादा ने 20 साल पहले कितना कमाया था, बोल। और पिछले साल की टैक्सेबल इनकम का चार्ट डालना है, इसका तो कोई लसूड़े का चार्ट नहीं डालेगा। खेल मेरे साथ, मैं भी तुझे छोड़ के आ गया था, वो बाद में पता चला पास हो गया, क्योंकि तुझे छोड़ना ही था। 1260, हाँ ओके, जान निकल गई वहां। इनका बड़ी जल्दी हो जाते हैं, मेरे से तो नहीं घर में होता इतनी जल्दी, इनका बड़ी जल्दी हो जाते हैं इधर। टोटल इनकम 2,555 लेस ज़कात चपेड़ 2463 लेस ज़कात 24 समीउल्लाह, किधर जा रहे हो भाई? वेट करो, बस क्लास खत्म होने वाली है, चीजें तो ये तैयार रखो, हम घर जाने लगे हैं अभी। ओके, टैक्स निकालें भाई। इसका 75% लेके इससे कंपेयर कर लेना, टेबल पहले डिसाइड कर लें। 2 लगेगा, लगवाएं। हाँ जी, 170,000 प्लस 30% ऑफ, हाँ 4 2
अच्छा जी, अब न्यूमेरिकल के फॉर्मेट पे रहें। लेस फॉरेन टैक्स क्रेडिट, ये मैं देता फॉरेन डिविडेंड पे अगर कोई टैक्स पे किया होता। असल में ना बस वो जो 4 चीजें एग्जेम्प्ट होती हैं फॉरेन, उसके अलावा जो भी फॉरेन इनकम ऐड होगी उस पर टैक्स माफ होगा। तो मैं इस पर टैक्स क्रेडिट देता अगर इस पर कोई टैक्स दिया होता पहले से। फॉरेन टैक्स क्रेडिट पहले माइनस करें, फिर माइनस करें टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 63। नहीं, पहले एक्चुअल ते दसो। 890 90 या 20% ऑफ 4 लॉ 492 लड़ लो 85 86 ठीक है, आफ्टर क्लास वी कैन फाइट। ओके, ओ हाइब्रिड में भाई दरमियान में बैठा, एक टाइम मैंने आंखें बंद की खोली, एक बच्चा दाएं बैठा हुआ, एक बच्चा बाएं बैठा हुआ, ये कहां से आया रे? अच्छा, मरहबा भाई, वेलकम यार, वेलकम यार। इन दोनों के लिए बिस्किट मंगवाए, ये जो दोनों आए हैं बिल्कुल एंड पे। हमारे लिए क्या मतलब, आप लोग तो अपने फ्यूचर को सिक्योर कर रहे हो माशाल्लाह। अभी दिन पे गुस्सा चढ़ा इसलिए बिस्किट मंगवा रहा हूं इनके लिए। मंगवाओ यार दोनों के लिए बिस्किट। हाँ 427 85 342 दे हाफ रोल मंगवाना, टिक्की पैक नहीं, हाफ रोल प्रॉपर मंगवाओ। 342। अच्छा, अब फॉर्मेट याद रखें, माइनस फॉरेन टैक्स क्रेडिट, माइनस चैरिटी वगैरह, और सेक्शन 63 का एड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक वो नहीं है, एड टैक्स ऑन फाइनल रिजीम। लेकिन ये डिविडेंड सिर्फ पाकिस्तान वाला। $13.8 13.8। अच्छा जी, आगे चलें। 350.8। क्या कोई टैक्स टुक्स कहीं कटा है जिंदगी में? क्या कोई टैक्स टुक्स कहीं कटा है जिंदगी में? एम्प्लॉयर ने कितना टैक्स काटा हुआ है? एम्प्लॉयर ने नहीं काटा हुआ एम्प्लॉयर टैक्स। तो बस टैक्स ऑन वो ये उठाना है जो सवाल वाला है, 13.8 वो सवाल वाला उठाना है, जो ये वाला है जो सवाल में दिया हुआ है। ओहो, वो तो बराबर अमाउंट है, आ जाके खोती 342 पे ही खलोगी, आ जाके खोती बोर्ड थले पेएबल टू गवर्नमेंट, आ जाके खोती बोर्ड थले मींस कि वो कहीं निकल गई थी, फिर आ जाके वापस अपने घर में ही आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी उसमें। अल्लाह अकबर। चलें देखें अब जो न्यूमेरिकल रह गए अगला निकालें। पीपल आर रियली अजीब और रादर गरीब, अजीबो गरीब। चलो बंद कर दो यार।